हर महादेव। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे सच्ची घटना पे जो हम सबको हिला के रख देगी। क्यों? क्योंकि आज की स्टोरी एक ऐसे इंसान पे है जो कभी भी अपनी ज़िंदगी में कभी उसने मुस्कुराहट नहीं छोड़ी। वह उसने ऐसा लगने ही नहीं दिया कि वो खुद बीमार है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? तो चलिए जानते हैं आज की स्टोरी में। तो आज की स्टोरी एक चेस प्लेयर वेंकटेश पे है, जिन्होंने अपनी लाइफ से एक बहुत बड़ी जंग लड़ी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वेंकटेश जब छोटे थे तब से उनको मस्कुलर डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी थी। इसमें क्या होता है कि मसल एक एक करके काम करना छोड़ देते। तो जब वो 6 साल के हुए तब उनके पैर ने काम करना छोड़ दिया। तो तब से वो व्हील चेयर पे थे। और लेकिन उन्होंने कभी ऐसा हार नहीं मानी कि मेरे साथ ऐसा हुआ, वो टूट गए, ऐसा नहीं। उन्होंने चेस में अपना नाम बनाने का सोचा और वो चेस खेलने लगे और वो बहुत ही अच्छे चेस प्लेयर भी थे। इनके साथ साथ इनकी जो माता जी है, इनकी माँ, उनको भी सलाम है, क्योंकि बच्चे को ऐसा सब कुछ हुआ था फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी कि मेरे बेटे को ऐसा है तो उसको छोड़ दूँ। उन्होंने भी उसको एक हौसला दिया, एक मोटिवेशन दी कि तू जो भी कर सकता है, तेरे अंदर कोई भी खामी नहीं है। और उन्होंने उसको ऐसे ही सिखाया कि तू एक वॉरियर है, तू सब कुछ कर सकता है। तो उन्होंने भी ये बात अपन ठान ली और कभी भी जीवन में हार नहीं मानी और कभी भी मुस्कुराहट नहीं छोड़ी। जब इनको हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जाता था, जब इनका ट्रीटमेंट होता तो कभी कभी इनको हॉस्पिटल के अंदर भी रहना पड़ता था। तो ये क्या करते थे कि वहाँ के जो स्टाफ है उनसे बहुत ही अच्छे से फ्रेंडशिप कर लेते थे, उनके साथ चेस खेला करते थे और उन सबको भी चेस सिखाया करते थे कि चेस ऐसे खेली जाती है, ऐसे ये बहुत ही प्यारे इंसान थे। और सबके साथ तो हंसते मुस्कुराते, जो डॉक्टर थे उनके साथ भी हंसते थे, मुस्कुराते थे। हम ऐसे रहते थे जैसे उनको कुछ हुआ ही नहीं, वो एकदम नॉर्मल है। क्योंकि उनको एक डायलॉग बहुत ही पसंद था कि बाबू मोशाय, ज़िंदगी बड़ी नहीं होनी चाहिए, ज़िंदगी अच्छी होनी चाहिए। कि ज़िंदगी बड़ी हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़िंदगी अच्छी होनी चाहिए। ये डायलॉग इनको बहुत ही पसंद था। तो उनके जीवन में बस एक ही उनका सपना था कि उनके जो भी ऑर्गन है, उनके शरीर के जो भी पार्ट है, वो किसी के लिए दिए जाए और किसी को काम में आए। वो अच्छी तरीके से चल फिर सके या इनके ऑर्गन से वो अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी जी सके। इसके लिए उन्होंने कोर्ट में एक अपील भी की थी कि उनके ऑर्गन उनके जीते जी दूसरों को दे दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वो 2004 दिसंबर 2004 में ही चल बसे। लेकिन उनकी जो आंखें थी वो किसी उनके रिलेटिव के ही काम आ गई और वो देखते हो गए। तो मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इनकी लाइफ से हमको बहुत ही सीखने को मिलती है। हमको यहाँ दो पहलू जीवन के देखने को मिलते हैं। एक तो माँ के, कि माँ क्या होती है, हम सबको पता है माँ माँ होती है, माँ जैसा कोई नहीं होता है। और दूसरा कि हमको कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि इनकी लाइफ से हमको क्या सीखने। इतनी ख़राब थी लास्ट टाइम पे कि ये सांस भी नहीं ले सकते थे, सांस भी उनको ऐसे नली से और वो दिया। लेकिन फिर भी ये कभी भी हंसी मजाक नहीं छोड़ते थे। जो भी उनके पास आता था, उनसे मिलने को आता, उनसे हंसी मजाक करते थे, डॉक्टर के साथ बैठ कर हंसी मजाक करते। और जो भी उनसे मिलने को आए उनको भी ऐसा लगने लगता था कि इतना मोटिवेट इंसान हमने कभी देखा ही नहीं है। क्योंकि वो इतना हंसी मजाक करते थे, सबके साथ घुल मिल जाते थे, कोई भी हो उनको दोस्त बना लेते। क्योंकि उनको पता था कि उनकी लाइफ बहुत ही लंबी नहीं होने वाली। 24 ईयर में तो वो चल गए थे, लेकिन उनको बस एक ही सपना था, लोगों के काम आने का। हम ऐसे अच्छे कट्टे हट्टे कट्टे हैं, फिर भी हम कभी लोग अभी ऐसा नहीं कलयुग में सोच रहे कि हम किसी के काम आए। लेकिन ये ऐसे थे, फिर भी इनकी सोच कितनी अच्छी थी कि हमको किसी के काम आना है। तो हमको जीवन में यही सीखना है कि हम खुद के लिए जीते रहते हैं, लेकिन दूसरों को भी सोचो। ऐसे जो लोग हैं इनकी लोग मजाक उड़ाते हैं, तो इन सबकी कभी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। क्योंकि वो दिमाग से कितने स्ट्रॉन्ग है, क्या चीज़ से लड़ रहे हो हमको पता नहीं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अभी के पैरा ओलंपिक्स हो रहे हैं, उनके अंदर कैसे लोग आए। इंडिया के में 3 लोगों ने गोल्ड मेडल जीता है पैरा ओलंपिक्स में। सोचो कि उनके साथ क्या हुआ है, वो किस चीज़ से गुजरे और कितना मोटिवेट होकर फिर से उन्होंने ऐसे कमबैक किया होगा। तो हमको इनसे ये सीखने को मिलता है। और इनकी जो माता जी थी, उनके जाने के बाद भी
वो केस जो कोर्ट में चल रहा था इनको आगे बढ़ाया और उन्होंने एक चेस एकेडमी खोली जहाँ बच्चे सब आ सके और वहाँ चेस फ्री में खेल सके और अच्छे से लाइफ में आगे बढ़ सके। इसलिए कहते हैं कि माँ तो माँ ही होती है। इनकी माँ ने इनकी बहुत ही सेवा की और इनका बहुत ही ध्यान रखा, इसलिए माता पिता का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। तो बस आज की स्टोरी से इतना ही सीखने को मिलता है कि कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी तकलीफ हो, कभी लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए और बस लड़ते रहना चाहिए और भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। और माता पिता साथ हो तो लाइफ में कुछ भी हो निकल ही जाओगे। जय श्री राम।